पाकिस्तान को नर्वस होने की अभी और जरूरत भी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का बेइज्जत होना जारी है। यह खबर डावोस से है। स्विट्जरलैंड में डावोस में जहां दुनिया के ताकतवर देश आर्थिक भविष्य की बात कर रहे हैं, दुनिया के आर्थिक भविष्य की, वहीं पाकिस्तान के लिए बेइज्जती का एक और मंच तैयार था। फील्ड मार्शल साहब जो हर दौरे पर शहबाज के साथ लेले की तरह चिपके होते हैं, उन्होंने डावोस शहबाज शरीफ को अकेले भेज दिया है। वहां पर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब वो नाज़रीन जो सारी दुनिया से मांगते हैं। पहले इनके बड़े भाई मांगते रहे नवाज शरीफ साहब, पूरी दुनिया से जाकर नाज़रीन भीख मांगते हैं। इतना मांगा इन्होंने, इतना मांगा कि दुनिया में अगर भिखारियों की लिस्ट बने, ये 2-3 भाई टॉप पर आते हैं, पूरी दुनिया से जाकर मांगते हैं। वहां यही करने के लिए शहबाज को भेज दिया कि तू चमकाता अच्छे है, जा छितर छितर खा, मार शार खाने के लिए तुझे रखा हुआ है, जा। तो शहबाज को वहां भेज दिया। मुल्की मसाइल से लाताल्लुक वज़ीर-ए-आज़म मौसूफ तो वज़रा की फौज लेकर सरकारी दौरे पर हैं। अब ऐसे वक्त में जरा सोचिए, और इतने बड़े वफ्द के साथ गैर मुल्की दौरों की कोई मंतक समझ नहीं आती, और इस दौरे पर शाहाना ठाट बाट के लिए करोड़ों रुपए फूंके जा रहे हैं। एक तरफ से एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब अपने वुज़रा के साथ गैर मुल्की दौरों में मसरूफ हैं। कितनी बेहिस्सी है ना ये। फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। मौजूदा हुकूमत जो कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान समेत दीगर इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल है, ऐसे में इस गैर फितरी इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए हुकूमत सरकारी दौरों और ओहदों की बंदर बांट में लगी हुई है। अपने राब्ते करेंगे और कोशिश करेंगे कि इधर से कोई निकला, कोई 1 अरब डॉलर इधर से कोई हमें दोस्त मुल्क पकड़ा दे तो हम भी बैठ जाएं। यूरोपियन कमीशन की सदर कहती है हम डील ऑफ मदर ऑफ ऑल डील्स कर रहे हैं अब इंडिया के साथ, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। दुनिया अमेरिका से दूर हो रही है, हम अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। और इसी चीज को मद्देनजर रखें तो आप जरा जायजा लें जो डेवलपमेंट हुई है। दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहुंचे। सवाल यह है कि दुनिया वहां पाकिस्तान को किस नजर से देख रही है। जब कोई देश आर्थिक सुधार की बात करता है लेकिन जमीनी हालात कुछ और कहानी सुनाते हैं, तब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हर शब्द का वजन बढ़ जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे मंच पर सिर्फ मौजूदगी ही काफी नहीं होती, वहां विजन, क्रेडिबिलिटी और भरोसा मायने रखता है। पाकिस्तानी मीडिया की बेचैनी यही इशारा कर रही है कि इस दौरे से उम्मीदें ज्यादा हैं, लेकिन नतीजों को लेकर सवाल भी उतने ही बड़े हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, कहानी अभी बाकी है। चीमा साहब, जरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अहमियत ज़ाहिर है और वज़ीर आज़म गए हैं अपने वफ्द के हमरा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूटिलाइज कर सकता है? क्या बेस्ट सिनेरियो हो सकता है पाकिस्तान के लिए? देखिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है कि पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में पाकिस्तान के अंदर देखिए मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है। पाकिस्तान जो है उसने अपने आप को ग्लोबल स्टेज पे जो हम इमर्ज किए हैं, जैसे आप अपने इंट्रो में कह रही थी मई के जंग के बाद, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहां पे जा रहे हैं टू एडवोकेट पाकिस्तान केस कि हम दुनिया में कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। हमारी जो 250 मिलियन की जो आबादी है वो हम समझते हैं कि हमें ऐसे कंज्यूमर मार्केट समझा जाए, दुनिया यहाँ पे आके इन्वेस्ट करे, दुनिया पाकिस्तान के आके पाकिस्तान की मार्केट को टैप इन करे। ये है हम वो करने जा रहे हैं, और दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो हम कितनी ताकत रखते हैं कि हम अपनी सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और अपने इंटरेस्ट को वॉच करने की क्या कैपेसिटी रखते हैं। और हम जारी बात है वहां पे बताएंगे कि भारत जो है, जिस तरह उसने इंडस वाटर ट्रीटी का जो हमसे एग्रीमेंट था उसको तोड़ा है, किस तरह भारत जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क से बाहर निकल रहा है, पानी का जो डाटा है वो हमसे शेयर नहीं कर रहा। तो साउथ एशिया के अंदर स्टिल खतरा है कि एक जंग का, बिकॉज भारत का जो एटीट्यूड है वो जिंगोइस्टिक है, एग्रेसिव है, मिलिटरिस्टिक है। तो पाकिस्तान नरेंद्र मोदी और इंडिया के इस एटीट्यूड को भी एक्सपोज करेगा, पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करेगा, पाकिस्तान बताएगा कि किस तरह हमने मई की जंग के अंदर जो है वो भारत को जवाब देके बेसिकली हमने अमन की बुनियाद रखी थी। हमने भारत को इस खित्ते में जो भारत चौधरी बनना चाहता है उसको हमने ये रोका है कि आप इस खित्ते में अकेले प्लेयर नहीं है। जिस आईएमएफ के सामने नाज़रीन ये 22 दफा इस मुल्क को घसीट कर लेकर गए हैं, उस आईएमएफ से जो पैसे नाक रगड़ कर ये मांगते हैं, उस आईएमएफ के अंदर 1 मेरे ख्याल में 1.5 अरब डॉलर कंट्रीब्यूट करता है, यानी उस आईएमएफ को देता है पैसा, कंट्रीब्यूटर है उस मलेशिया के। और ये क्या बात कर रहे हैं और ये क्यों पाकिस्तान
पाकिस्तान का एक शुगल और मजाक दुनिया भर में बनवा रहे हैं। इस दफा जो डेवोस का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है शहबानो, उस पे ज्यादा बात ये हो रही है कि वो उसके डिस्कशन पॉइंट्स, बिजनेस तो ठीक है, उसका फॉर्मेट ही ये है, लेकिन वहाँ पे इंटरनेशनल जो सिनेरियो है वो भी डिस्कस बहुत ज्यादा हो रहे होंगे। तो इसको एज अ प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा, एज अ वेन्यू यूज किया जाएगा, जहाँ पे डिस्कशन होगी प्रोबेबली गजा की जो पीस प्लान आया है उसके बारे में, फिर ग्रीनलैंड की जो सूरत हाल है, फिर यूक्रेन और जो रशिया का है मसला, फिर के बारे में आप क्या सुनना चाहते हैं? मुझे पाकिस्तान के अंदर डॉलर क्यों नहीं आ रहे? पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर क्यों नहीं हो रही? इन्वेस्टमेंट सुने, इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं पता है? हालात क्या चल रहे हैं सुने, हालात इस वक्त ये चल रहे हैं, एक कंपनी आती है सऊदीया की अरामको, यहाँ से आई, माइक्रोसॉफ्ट चली गई, यामा यहाँ से चली गई, इसके अलावा मेडिकल की बहुत सारी कंपनियां चली गई। इसकी क्या वजह? एक कंपनी आती है, दो कंपनियां चली जाती है। उसका सर मैं आपको सीधा सा जवाब देता हूँ, ठीक है? जरा गौर से सुनिएगा। आपके घर में एक चौकीदार है, वो चौकीदार चोर है, आपके घर का उसने खाना खराब, सुने उसने आपके घर का खाना खराब कर दिया है, सही है? अब ये बात आम हो ख्याल पूरी दुनिया को पता है। ये डिग्गी वाले वजीर आजम का रशिया में जाता है, वहां पे जलील होता है। सऊदी अरब इसको चंदा देने को तैयार नहीं है। पहले ज़कात देते थे, अब वो ज़कात भी नहीं दे रहे। पहले रुको पहले ज़कात देते थे, ज़कात भी नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात, इस मुल्क का कौमी एहसास है ओवरसीज पाकिस्तानी। ये जरा गौर में बिठाओ, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे रोके हुए हैं। क्यों रोके हुए हैं? पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना, ये तीन देश जो है वो भारत की रफाल के खरीद से बड़े परेशान हैं, ज़बरदस्त परेशान है। ऊपर से रफाल जो है वो यूएई में भी आ रहा है, लेकिन अब उनका बाप आया जा रहा है, उनका बाप आने वाला है, यानी कि SU-57। दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच किसी भी देश के लिए सिर्फ एक इवेंट नहीं होता, बल्कि यह एक मौका होता है दुनिया को यह दिखाने का कि आप भविष्य के लिए कितने तैयार हैं। शहबाज शरीफ की मौजूदगी को लेकर पाकिस्तान के अंदर ही जिस तरह की बहस देखने को मिल रही है, वह यह साफ बताती है कि देश आर्थिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। जब विदेशी निवेश, मुद्रा संकट और कर्ज जैसे मुद्दे लगातार सुर्खियों में हों, तब ऐसे मंचों से उम्मीदें अपने आप बढ़ जाती हैं। लेकिन केवल भाषण और मुलाकातें तब तक असर नहीं दिखाती जब तक उनके पीछे ठोस नीतियां और जमीनी बदलाव न हो। यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया का एक वर्ग इसे अवसर मान रहा है, तो दूसरा इसे मजबूरी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी देश की छवि सिर्फ नेताओं के शब्दों से नहीं बनती, बल्कि आंकड़ों, स्थिरता और भरोसे से बनती है। अगर सुधार दिखते हैं तो भरोसा बढ़ता है, और अगर नहीं तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। आने वाला समय तय करेगा कि यह दौरा सिर्फ औपचारिक रहा या वाकई किसी बदलाव की शुरुआत बना। अगर आपको ऐसे जियोपॉलिटिकल और इंटरनेशनल अफेयर से जुड़े विश्लेषण पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।